स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो फिर देखिए, आप सभी को मैंने कल के लेक्चर्स में ये सिखाया था कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। हर ऑपरेटर्स का क्या काम होता है उसके हम एग्जाम्पल को देखे थे सीरियल मॉनिटर्स पे। बट हम आज एक्चुअल में इसके एप्लीकेशन को सीखने वाले हैं। जैसे कि हम आज लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीखते हैं, सारे ऑपरेटर्स को सीखेंगे उनके यूज के अकॉर्डिंग। तो आज मैंने आप सभी के लिए सिखाने के लिए रेडी किया हुआ है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज करते हैं जब किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स को आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में यूज कहाँ और कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करता है, इसको आर्डिनो के साथ हम दो पुश बटन को कनेक्ट करके एक एलईडी को कंट्रोल करके देखेंगे। तब जाके ये हमारा ऑपरेटर समझ में आएगा। जरूरी नहीं ये पुश बटन हो, इसकी जगह जैसे ये दोनों पुश बटन दो तरीके मतलब दो अलग अलग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। दो पुश बटन हो सकते हैं इसी एंड ऑपरेटर्स के साथ। दो आईआर सेंसर हो सकते हैं, दो मोशन सेंसर हो सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, आईआर रिमोट कंट्रोलर कम्युनिकेशन के सिग्नल भी हो सकते हैं। मतलब हमें दो अलग अलग इनपुट्स चाहिए, सिंपल सा मतलब यही है। दो अलग अलग इनपुट्स के साथ हम एंड ऑपरेटर्स को ऑपरेट करा के देखेंगे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग के साथ। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने आर्डिनो ले लिया, एलईडी ले लिया, एक सिंपल सी ये हमारी ग्रीन कलर की कोई भी ले सकते हो। मैंने दो पुश बटन ले लिया, एक रेड और एक ब्लू। अब मुझे क्या करना है, ये दो अलग अलग इनपुट डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। इन दोनों अलग अलग वैल्यूओं के अकॉर्डिंग हम इस आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं। करने के लिए हम यूज करने वाले एंड ऑपरेटर्स को यूज करेंगे और अपने आइडियाज को सोचेंगे कि एंड ऑपरेटर्स को एलईडी को ऑन करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, पहले कनेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। यहां से हम वोकवी सिमुलेटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा। हम यहाँ पे ESP32 नहीं, आर्डिनो पे जाएंगे, हम बेसिक्स प्रोग्रामिंग देखते हैं क्योंकि आर्डिनो सबके पास होता है। तो हम आर्डिनो के पास चलेंगे। ESP32 पे ही काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, बट हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। तो हम कनेक्शन देखते हैं कैसे करना है। देखिए, ये रहा, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को 13 से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा पुश बटन फर्स्ट है, इसको पिन नंबर 2 से, और इसको पिन नंबर 1 से कनेक्टेड किया हुआ इस वाले पुश बटन को। इसका मतलब दो पुश बटन चाहिए हमें और एक एलईडी चाहिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, यहां से मैं पहले ब्रेडबोर्ड ले लेता हूं। ठीक है, इस चीज को हम ब्रेडबोर्ड पे करेंगे, कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे। उस बटन को विदाउट ब्रेडबोर्ड आप यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये रहा ब्रेडबोर्ड। उसके बाद यहाँ से दो पुश बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पहला। दूसरा, दो तरीके का आते हैं, छोटा वाला भी आता है, इतना छोटा रहता है कि समझ में नहीं आएगा, उसको हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ से एक एलईडी ले लेते हैं। उसके बाद इसके कलर को ब्लू ले लिए, और हमारी ये पुश बटन एक रेड कलर्स की है। जैसे इसको ले लिया रेड, और एलईडी हमने ले लिया ग्रीन। जो जैसा मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है इसके अकॉर्डिंग ले लिया, जरूरी नहीं है, बट हम चाहते हैं जैसा मैं यहाँ पे चीजों को डिफाइन किया हूं वैसे ही चीजों को यूज करूंगा, वो चीज कैप्चर ज्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे कनेक्शन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पुश बटन को ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कैसे करना है, एलईडी को कैसे कनेक्ट करना है, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, पहले समझते हैं इसमें कौन से पिन यूज करते हैं। ये जो पास पास, चाहे इन दोनों को एक साथ में यूज करो, चाहे इन दोनों को यूज करो। आप क्या करोगे, पुश बटन है, इसको पहले रोटेट कर लेना, अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे ले लेना दोनों पुश बटन को। ये दोनों पैर ऊपर वाले साथ में, पास पास वाले साथ में हो, ये दोनों पास पास उठाने के बाद आपको ब्रेडबोर्ड में ऐसे यहां से ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद इन दोनों को इन दोनों होल में अच्छे से प्रेस कर लेना, इन दोनों अच्छे से होल में प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा पुश बटन पे प्रेस करो, ताकि ये चारों जो इसके लेग्स हैं, पुश बटन के चारों लेग्स, ये इन होलों में अच्छे से कनेक्ट हो जाए। उसके बाद दूसरे वाले पुश बटन को आपको ले लेना है। ठीक है, ये रहा, ये हमारा दूसरा पुश बटन है। और इसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रेस कर दिया, यहां इस वाले होल में इन दोनों लेग्स को, इस वाले होल में इन दोनों लेग्स को कनेक्ट कर दिया।
उसके बाद मैं यहां से ले आता हूं एलईडीज को, ये हमारी एलईडी है। अब क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे यूज करना है। अब कनेक्शन कैसे करना है, चाहे इन दोनों को आपस में साथ लो, चाहे इन दोनों को। कनेक्शन करने का तरीका देखो, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। इसके पहले वाले को डिजिटल से, इसके पहले वाले दूसरे वाले को निगेटिव से, या फिर तुम इसका पहला और इसके पहले को निगेटिव से, दूसरे को डिजिटल से, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने क्या किया देखिए, मैं चाहता हूं इसका ये वाले जो लेग्स हैं और ये वाले, इसको निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दूं। इसके लिए मैंने क्या किया, आर्डिनो से एक ब्लैक वायर कनेक्ट किया, ले लिया, और इस ब्लैक वायर को मैंने ब्रेडबोर्ड के इस वाले पोर्शन में दे दिया, यहां पे ऐसे, ठीक है। मतलब ये मैंने ब्रेडबोर्ड में सबको निगेटिव दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया दूसरा, इस वाले इसके पैर के सामने यहां लगा दिया, और इसको भी मैंने क्या दे दिया, निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। इसको भी मैंने निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने ब्लैक कर दिया। तो इसको एलईडी को भी निगेटिव वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे एलईडी को भी निगेटिव वोल्टेज चाहिए। देखो, ब्रेडबोर्ड यूज करने का यही तो फायदा है कि हम एक जगह वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं, जीएनडी को सारे इसके होल में प्रोवाइड हो जाएगा वोल्टेज, और उसको यूज कर सकते हैं साथ में। अब क्या इनको यूज करना है, कैसे, देखो ब्लू वाले को मैंने कनेक्ट किया इसको 1 से, ग्रीन रेड को 2 से, और इसको 13 से। इसके अकॉर्डिंग ब्लू वाले को मैं 1 से कनेक्ट कर लेता हूं, कैसे, ये रहा इसका ऐसे, इसको हम कलर डिफाइन कर लिया ब्लू, ठीक है। उसके बाद रेड वाले पुश बटन को हमने कनेक्ट कर लिया यहां से ऐसे, ठीक है। यहां पे हमने ले लिया रेड। उसके बाद ये हमारा ग्रीन है, ग्रीन का ये रहा, ग्रीन का हम पॉजिटिव कनेक्ट कर लेंगे, किससे, पिन नंबर 13 से। वो इसलिए कनेक्ट करते हैं, मान लो कभी कभी आपके पास एलईडी नहीं हो, तो पिन नंबर 13 पे ये इनबिल्ट एलईडी कनेक्टेड रहती है, तो इसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं उसकी वर्किंग को। ऐसा हमें कनेक्शन करना था, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कनेक्शन समझ में आया होगा कैसे करना है। अब यहाँ पे आते हैं प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये दोनों इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो मैंने आप सभी को कल यही बताया था, दो अलग अलग इनपुट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आउटपुट की वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं आगे और समझ में और अच्छे से आएगा। अब हमें प्रोग्रामिंग करना है। पहले क्या, मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए, EZButton.h नाम की लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी का काम क्या है, उस बटन की परफेक्ट वैल्यू को रीड करना। कभी कभी अगर नहीं यूज करोगे, डायरेक्ट डिजिटल रीड नेम का फंक्शन यूज करोगे, उसमें क्या होता है, 4-5 बार दबाने पे ही डेटा रीड होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं EZButton.h, ठीक है। इस लाइब्रेरी को अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद मैंने क्या किया, 3 कांस्टेंट डिफाइन कर लिया बटन 1 नेम से, जिसमें पिन नंबर 2 को असाइन कर लिया। बटन 2 में बटन 2 नेम का कांस्टेंट में पिन नंबर 1, क्योंकि पिन नंबर 1 से इनपुट, पिन नंबर 2 से इनपुट, और 3 पे आउटपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग यहां कर लेते हैं साथ में 1 बाय 1। देखिए क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। वैसे सिमुलेटर्स पे वर्किंग नहीं करा सकता, रीजन ये है कि मैं एक माउस से 2 पुश बटन को प्रेस नहीं कर सकता। ये चीज हार्डवेयर पे हो सकती है, इसकी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। 1 मिनट, कौन आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए पहले मुझे क्या करना है, बटन से रिलेटेड एक लाइब्रेरी को अटैच कर लेना। यहां पे हम इंक्लूड कर लेते हैं EZButton.h। यहां पे हम लोग इंक्लूड करेंगे EZButton.h। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद मैं क्या चाहता हूं कि इन पिनों को डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट में। पिन नंबर 2 पे से इनपुट, पिन नंबर 1 से इनपुट, पिन नंबर 3 पे आउटपुट लेना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं इन पिनों को एक कांस्टेंट में डिफाइन कर लूं। यहां पे मैंने ले लिया डिफाइन, ठीक है। तो यहां पे 3 डिफाइन ले लेता हूं। इसको पहले मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो पहले मान लो ये इस बटन के लिए एक कांस्टेंट डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया बटन 1 एक कांस्टेंट है, ये बटन फर्स्ट है, और बटन फर्स्ट को मैंने कनेक्टेड किया हो पिन नंबर 1 से, ठीक है। उसके बाद दूसरा कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे बटन 2 नेम का, ठीक है, बटन 2। और मैंने क्या किया, बटन 2 नेम के कांस्टेंट में पिन नंबर 2 को असाइन कर लिया, क्योंकि हम 2 से इनपुट लेना चाहते हैं।
उसके बाद पिन नंबर 13 पे आउटपुट लेना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया पिन नंबर 13 को यूज करने के लिए 30 एलईडी नेम से, और इस कांस्टेंट में मैंने क्या यूज कर लिया, पिन नंबर 13 को, क्योंकि 13 पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं। उसके बाद ये रहा, इसको पिन डिफाइन कर लिया। पिन डिफाइन करने के बाद मैं आप सभी को ये सिखाया था ऑब्जेक्ट बनाना। जब भी बटन ईजेड बटन लाइब्रेरी को अटैच करें तो इन डिवाइसों को यूज करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट अलग, इसका ऑब्जेक्ट अलग। बनाने का तरीका, जिस टाइप की लाइब्रेरी होती है उसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी, अब उसके बाद नेम दे दिए, तो इसका क्या नेम दिया मैंने, बटन 1, ठीक है। थोड़ा सा अलग दिखने का, देखो बटन 1। और इसमें पैरामीटर्स क्या डालते हैं, इसमें पिन की वैल्यू, किस पिन से बटन 1 कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। इस पहले ऑब्जेक्ट का मैंने नेम क्या डाल दिया, बटन 1। इस ऑब्जेक्ट का डिफाइन करने का तरीका, जिस टाइप की लाइब्रेरी उस टाइप का ऑब्जेक्ट, और इसका नेम डाल दिया बटन 1, और इसमें पिन की वैल्यू 1 आएगी। बट 1 को कहां पे डिफाइन किया हुआ है हमने, 1 को डिफाइन किया हो बटन 1 नेम से। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को ही यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद दूसरा यहां पे डिफाइन कर लेते हैं बटन 2 नेम से, दूसरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि दूसरा बटन है हमारे पास। इसके लिए अब इसके अंदर पैरामीटर्स क्या डालेंगे, ये दूसरे बटन की पिन की वैल्यू, ठीक है। तो दूसरे बटन की पिन की वैल्यू, यहाँ पे इसके अंदर पिन की वैल्यू डालते हैं ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का तरीके में, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, हमने इतना प्रोग्राम कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद अब हमें वाइड सेटअप में आना है। वाइड सेटअप में दोनों ऑब्जेक्ट के डिबाउंस टाइम को हमें सेट करना पड़ेगा, और साथ साथ में पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन नंबर 13 को डिफाइन करना पड़ेगा कि पिन नंबर 13 पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो यहां पे आ जाते हैं हम लोग, और यहां पे पहले हमने क्या किया, देखिए जो हमारा बटन 1 है, ठीक है, बटन 1 डॉट इसका सेट, इसका डिबाउंस टाइम को सेट डिबाउंस, अरे सॉरी, बाउंस टाइम, ठीक है। इसका डिबाउंस टाइम को हमें सेट करना पड़ता है कितना, 50 मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर नहीं, मिली सेकेंड, ये ले लिया। ये तो पहले ऑब्जेक्ट का डिबाउंस टाइम सेट कर दिया, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इस पर डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पुश बटन हो गया। तो दूसरे पुश बटन के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, डिबाउंस टाइम 15 मिली सेकेंड। उसके बाद अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन नंबर 13 पे आउटपुट लेना चाहते हैं, तो पिन नंबर 13 को डिफाइन किया एलईडी नेम के कांस्टेंट में, और हम इसको डिफाइन कर लेते हैं किस तरह, एज ए आउटपुट, ठीक है। यहां तक प्रोग्राम हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं वाइड लूप की तरफ, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ऑब्जेक्ट के लूप नेम के फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो ये रीडिंग नहीं लेता है। तो यहां पे यूज करना है, जो बटन 1 है, ठीक है, बटन 1 ऑब्जेक्ट है, इसको लूप नेम के फंक्शन को साथ कॉल करना पड़ेगा, तब जाके रीडिंग ये वर्किंग आता है इस लाइब्रेरी से रिलेटेड। इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है, बस आपको यूज करना है। यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, दूसरे बटन का लूप फंक्शन। इस लूप फंक्शन का काम है रीडिंग दिलाना, अगर नहीं यूज करोगे तो रीडिंग नहीं मिलेगी। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, जब मैं बटन को प्रेस करूं तब रीडिंग मिल जाए, इसके लिए फंक्शन क्या यूज करते हैं, इज प्रेस्ड, बटन 1 इज प्रेस्ड। जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं तो सिग्नल मिले। अगर आपको पुश बटन नहीं थोड़ा बहुत समझ मैं समझाया, देख लेना, फिलहाल के लिए समझा रहा हूं। अगर बटन 1 को, जब देखो जब लाइब्रेरी अटैच करते हो, लाइब्रेरी में फंक्शन होते हैं, तो यहां पे डिजिटल रीड फंक्शन नहीं यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे इज प्रेस्ड नाम के फंक्शन को। इस फंक्शन से क्या होगा, डेटा रीड करेगा। हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, जो हमारा बटन 1 है ऑब्जेक्ट, बटन 1 ऑब्जेक्ट है, इसको हम कॉल कर लेते हैं इज प्रेस्ड नाम के फंक्शन के साथ, ठीक है। इज प्रेस्ड, इस फंक्शन को कॉल करने पे क्या होगा, ये फंक्शन रीडिंग ले लेगा हाई वैल्यू को, मतलब इससे सिग्नल रीड करेगा। रीड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, हम इसको 1 और 0 के फॉर्मेट में रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर लेंगे। ध्यान से देखिए, इसको हम स्टोर कर लेंगे। स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल से, मान लो हम स्टेट नेम का एक ले लिया वेरिएबल्स, इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए। बट इस वेरिएबल को जब डिफाइन करते हैं, इसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। इस बार इंटीजर नहीं, हम बुलियन टाइप का डेटा डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम बुलियन मतलब जो
एक्सप्रेशन करते हैं एंड ऑपरेटर्स के साथ, वो बुलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं। कल मैं डिस्कशन किया हुआ था कि लॉजिकल ऑपरेशन में जो रिस्पॉन्स मिलता है बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिलता है। इसलिए जो वेरिएबल डिफाइन कर ले हैं और इस वेरिएबल में जो ये डेटा रीड हो रहा है वो बुलियन डेटा रीड करे। बुलियन डेटा मतलब ट्रू और फॉल्स में, या फिर 1 और 0, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो हमारा टाइप होता है बूल नेम का, डेटा टाइप है बूल, ठीक है। इस वाले, और ये स्टेट 1 नाम का वेरिएबल्स है। अगर बटन 1 को प्रेस करते हैं तो स्टेट नाम के 1 वेरिएबल्स में बुलियन डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बुलियन डेटा ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा। वैसे सेम सेम दूसरे पुश बटन की भी वैल्यू रीड करनी है, तो इसके लिए इसको कर लेंगे कॉपी और यहां कर लेंगे पेस्ट और इसकी वैल्यू डाल देंगे। स्टेट 2 नाम के वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और यहां डाल देंगे 2, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो दूसरे ऑब्जेक्ट से डेटा रीड करने के लिए बटन 2 डॉट इज प्रेस्ड, इस फंक्शन से क्या होगा, सिग्नल रिसीव होगा और बुलियन नाम के वेरिएबल्स में स्टेट बुलियन टाइप के इस वेरिएबल्स में स्टेट 2 में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। किसमें? ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद अब हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन करना है। एलईडी को ऑन करने के लिए मैंने क्या यूज किया, कंडीशनल स्टेटमेंट। मैंने यही समझाया, कभी भी किसी भी इनपुट से डेटा रीड करते हो, पहले सेंसर या कोई भी इनपुट डिवाइस है उसकी वैल्यू को स्टोर करके रख लेंगे किसी वेरिएबल्स में, उसके बाद हम परफॉर्मेंस करते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं एलईडी को ऑन करना। एलईडी को ऑन करने के लिए कैसे, मैंने यही सोचा, जब मैं दोनों बटन को एक साथ प्रेस करूं तब जाके हमारी एलईडी ऑन हो। कैसे? जब मैं, और एंड ऑपरेटर ऐसे तो काम करता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू होने का मतलब दोनों से सिग्नल मिलेगा, तभी जाके एलईडी ऑन होनी चाहिए। इसके लिए मैंने क्या यूज किया, इफ के अंदर स्टेट 1 एंड ऑपरेटर स्टेट 2, तो ये जो स्टेट 1 है इसमें बुलियन डेटा स्टोर होगा, इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी, इसमें भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी इससे रीडिंग लेने के बाद। अब मैंने क्या किया, और यहां पे एंड ऑपरेटर लगा दिया। अब इस चीज को समझने के लिए यहां पे बनाया ट्रूथ टेबल। अगर स्टेट 1 में फॉल्स वैल्यू है और स्टेट 2 में फॉल्स वैल्यू हो, एलईडी हमारी ऑफ रहेगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर्स हमारा क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग। ये वैल्यू क्या राइट मिला, ये जस्ट देखो होगा क्या, यहां पे एंड ऑपरेटर्स हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर इफ के अंदर वैल्यू मिलेगी फॉल्स। देखो देखो, फॉल्स इंटू फॉल्स, फॉल्स, और इफ के अंदर फॉल्स बोलने का मतलब है एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। यहां पे क्या है, डिजिटल एलईडी ऑफ, यही तो मैंने बनाया हुआ है। अब यहां पे मैंने क्या किया, मान लो स्टेट 1 में फॉल्स वैल्यू है और स्टेट 2 में ट्रू है, मतलब मैंने आपने उस बटन 1 को प्रेस नहीं किया बट 2 को प्रेस किया। इस कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स इंटू ट्रू, तब भी हमारा क्या होगा, फॉल्स वैल्यू। इसका मतलब इफ के अंदर क्या आएगा, फॉल्स, इफ के अंदर जो बनेगा वैल्यू फॉल्स, और इसका मतलब ये प्रोग्राम इंसान एंटर नहीं करेगा, इसके पास जाएगा और एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। ये चीज ऐसे होगी। अब मान लो मैंने क्या किया, बटन 1 को प्रेस किया, स्टेट 1 नाम के वेरिएबल्स में ट्रू वैल्यू स्टोर हो गई और स्टेट 2 नाम के वेरिएबल में ट्रू स्टोर हो गई, और इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू होगा। और ट्रू होने का मतलब क्या होगा, इफ के अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टेट 1 एंड ऑपरेटर्स स्टेट 2, इसको हमने सॉल्व किया ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू को सॉल्व किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इफ के अंदर जो स्टेटमेंट ट्रू होती है प्रोग्राम हमारा इंटर करेगा। इंटर करने के बाद हमने क्या किया हुआ है, डिजिटल राइट एलईडी 1, मतलब डिजिटल राइट एलईडी 1 का मतलब एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। एंड ऑपरेटर्स हम लोग जब यूज करते हैं, जब दोनों वैल्यू हमारी ट्रू होगी तभी हमारी इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ट्रू होगा, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, एलईडी को ऑन कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम कंप्लीट करते हैं। यहां पे मैंने डेटा स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद यहां पे यूज किया इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेट 1 जो हमारा स्टेट 1 वेरिएबल्स है, इसको हम यूज किए एंड ऑपरेटर्स के साथ। थोड़ा सा स्पेस डालते हैं, ठीक है। स्टेट 2 के साथ ऑपरेशन करा। मैंने क्या किया, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में स्टेट 1 एंड ऑपरेटर्स, ये हाँ यही रहा, देखो ये रहा हमारा एप्लीकेशन एंड ऑपरेटर्स का। दो अलग अलग इनपुट के साथ ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एंड ऑपरेटर्स। ये पहला इनपुट है, ये दूसरा इनपुट, इन दोनों के बीच में हम लोग यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर्स। तो ये आउटपुट क्या देगा, इस आउटपुट को हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यू है
तो हमारी एलईडी मतलब हमारी फॉल्स वैल्यू होगी। और मान लो दोनों वैल्यू सेम सेम है, ये वाली ट्रू ट्रू, तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी? ट्रू। और इफ के अंदर का ट्रू होने का मतलब प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा। यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप, रिले ऑन कर सकते हो, बजर बजा सकते हो, एलसीडी डिस्प्ले करा सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रोग्राम हमारा इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है? एलईडी को हाई कर देना है। एलईडी यहाँ पे जो हमारी एलईडी है पिन नंबर 13 को कर देना है मुझे हाई। ठीक है, ये रहा 13 को हाई कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, तो हमें क्या कर देना है? इल्स को चला देना है। ठीक है, इल्स तब चलेगा जब पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और पहली कंडीशन फॉल्स होने पे क्या कर देना है? डिजिटल राइट। और क्या कर देना है? एलईडी को कर देना है लो। बस इतना सा हमें करना था, कर लिया। तो देखिए ये रहा कंप्लीट कि हमने क्या किया? एंड ऑपरेटर्स को दो अलग अलग इनपुट सिग्नल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कराया है। अगर दोनों सिग्नल मिलेगा तब जाके एलईडी ऑन होगी, और दोनों सिग्नल, एक से सिग्नल मिल रहा है दूसरे से नहीं मिल रहा है तब भी एलईडी ऑफ, दूसरे से मिल रहा है तीसरे से, पहले से नहीं मिल रहा है तब भी ऑफ, दोनों से नहीं मिल रहा है तब भी ऑफ। एक ही कंडीशन हो सकता है अगर आप एंड ऑपरेटर्स यूज करते हो दो अलग अलग इनपुट के साथ। जब इनपुट डिवाइस से इनपुट सिग्नल मिलेगा तभी जाके हमारा ये आउटपुट परफॉर्म होगा। ये रहा हमारा एंड ऑपरेटर्स, ये रहा हमारा एंड ऑपरेटर्स का एप्लीकेशन। यहां पे इसको चला देते हैं और इसको चेक करते हैं। ये काम इसलिए नहीं करेगा, अच्छा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आते हैं सिमुलेटर्स पे, ई जेड बटन, ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है सिमुलेटर्स पे, और इसको हम चला देंगे। सर इसमें कितने बटन यूज कर सकते हैं? हाँ, एंड ऑपरेटर्स कितना भी यूज कर सकते हो, मैटर नहीं करता। बस तुम्हें दो दो वैल्यू को कैलकुलेशन करके यूज करना पड़ेगा। मतलब कैसे? मतलब एक साथ तीन नहीं कर सकते ना, तीन एंड ऑपरेटर्स। मान लो कि एंड तीन वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले दो को करोगे, जो वैल्यू आएगी फिर तीसरे से करोगे। ऐसे में हाँ, जैसे कि दो बटन के तो चलो एंड लगा दिया हमने, ठीक है। हाँ, और जब तीसरा हम करेंगे तो उसके बीच में फिर से एंड ऑपरेटर लगा देंगे तो नहीं? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाओ तब पहला वाला सॉल्व होगा, उसके बाद तीसरे के साथ। देखो 1 प्रेस किया नहीं ऑन हुआ, ये प्रेस किया नहीं ऑन हुआ, प्रेस नहीं किया तब भी ऑन। और ऑन कब होगा? जब दोनों एक साथ प्रेस करेंगे। और ये ऐसा है कि माउस एक ही साथ प्रेस कर सकता, दोनों एक साथ प्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम चेक नहीं कर सकते। बट मैं इसके हार्डवेयर पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल रिकॉर्डिंग करूंगा, कल नहीं मंडे को रिकॉर्ड कर दूंगा और इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसकी वर्किंग वीडियो दिखाना है मुझे, वर्किंग वीडियोस मैं आप सभी को दिखा देता हूं। अब जस्ट तुम देखिए, अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूं? जस्ट रिवर्स। अगर मैं एंड की जगह और लगा दूं, ध्यान से देखना। अब इसको चलाऊं, क्या एलईडी ऑन होगी? अब एलईडी क्या जस्ट उल्टा काम हो जाएगा। अगर ए से एलईडी ऑन, दूसरा सिग्नल मिलेगा तब भी एलईडी ऑन, दोनों मिलेगा तब भी ऑन। अब देखिए जैसे ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। कभी कभी सिमुलेटर इतना तेज चलता है कि क्या ही बताएं, कभी कभी इतना स्लो चलता है कि उसका भी क्या बताऊं। अच्छा, ये समझ में आया एंड ऑपरेटर्स आप सभी को? हाँ सर। ओके, यही रहा एप्लीकेशन, देख सकते हो। अब देखिए, देखो दबाने पे एक्चुअली क्या है, क्या मुसीबत है इसमें। ये ऑन हो रही है ना, देखो प्रेस करने पे, देखो ये जल्दी जल्दी प्रेस कर। हाँ सर, एक कोड सही है। बट हम यहाँ पे डिले नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से ये जल्दी बंद हो जा रही है। ठीक है, अगर डिले, अगर यहाँ बीच में डाल रहे डिले यहाँ पे, तो वो उतनी देर तक तो ऑन रहेगी रहेगी, इसलिए ऑफ हो जा रही है। ठीक है, ओके, और ये वर्किंग कर रही है। अब हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम ये समझ लिए कि एंड ऑपरेटर्स काम करते हैं कैसे। इसी में मैंने यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया? और ऑपरेटर्स। बट फिलहाल मैं और ऑपरेटर्स को डिफरेंट वे में समझाना चाहता हूं। मैं यूज करने वाला हूं मोशन सेंसर। इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर्स लगा रहने देता हूं, इस कोड को प्रोवाइड करना पड़ेगा।
तो पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी कल। ये वीडियो बनाऊंगा मैं बार बार टाइप तो थोड़ी करूंगा, है ना। चलो, अब दो और बचे हैं ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर्स। दोनों को हम हार्डवेयर के साथ सीखेंगे। यहां पे मैं कर लेता हूं इसको पेस्ट, ठीक है। ये मैंने आप सभी को कोड प्रोवाइड कर दिया, इसकी वर्किंग मैं दिखा दूंगा अगर आपके पास नहीं है सुविधा। चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं, एंड ऑपरेटर्स सीख लिए, अब चलते हैं और ऑपरेटर्स की तरफ। ये रहा। अब और ऑपरेटर्स को हम एप्लीकेशन बेस्ड कैसे यूज करते हैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्डिनो ले लेना है, एक एलईडी ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ ब्लू कलर की एलईडी लिया हुआ है, दो आईआर सेंसर ले लो, क्योंकि मुझे दो इनपुट चाहिए ना। और ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 इनपुट्स चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 होने ही चाहिए। तो और ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या यूज किया, 2 इनपुट्स। चाहे वो सेंसर, मैंने देखो वो सेंसर जो डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एनालॉग सेंसर पे नहीं लगाना इसको, ठीक है, डिजिटल सेंसर पे हम लोग लगाते हैं। किसपे, डिजिटल सेंसर पे, जैसे कि जो हाई और लो के फॉर्मेट में इनपुट इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं आर्डिनो को। उस बटन तो हमने देख लिया। अब हम आते हैं, चाहे हम 2 मोशन सेंसर ले लें, चाहे 2 आईआर सेंसर ले लें, कुछ ऐसे और सेंसर ले लें, जैसे कि एक टच सेंसर आता है, ये हाई और लो वैल्यू देता है, जब उसको टच करोगे तो हाई देगा, जब टच नहीं करोगे लो। उस सेंसर को भी यूज कर सकते हो वहां लॉजिकली। अब इसके एप्लीकेशन आप सोच सकते हो, इससे रिलेट कर सकते हो। अब दिमाग का कमाल है, आप कितना अच्छा सोचना चाहते हो उससे, बट फिलहाल के लिए हम इसको समझते हैं। मैंने क्या यूज किया, 2 आईआर सेंसर ले लिया, तो ये हमारी 2 इनपुट डिवाइस है, ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। इसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल, अगर इस आईआर सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आए तब भी एलईडी ऑन हो जाए, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रहे तब भी एलईडी ऑन हो जाए, अगर दोनों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रहे तब भी एलईडी ऑन हो जाए, और इन दोनों के सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब एलईडी ऑफ रहे। इसका मतलब 3 कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें एलईडी ऑन होना चाहिए, और एक कंडीशन एलईडी ऑफ होगी। इसके लिए मैंने क्या यूज किया, और ऑपरेटर्स। तो और ऑपरेटर्स आउटपुट कैसे प्रोवाइड करता है कल मैंने समझाया था, बट इसको हम अभी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं, और साथ में मैं ट्रुथ टेबल भी यूज किया हूं, उस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये रहा सर्किट कनेक्शन, देख लेते हैं। देखो, मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, आईआर सेंसर सिमुलेटर्स पे नहीं है, बट मोशन सेंसर है। तो यहाँ पे वोकवी सिमुलेटर्स पे हम लोग चलते हैं। ये रहा वोकवी सिमुलेटर्स, यहां से हम 2 मोशन सेंसर में कनेक्ट कर लेता हूं और एक एलईडी, ठीक है। ये रही, पहले हम सर्किट कनेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये रहा सर्किट कनेक्शन। पहले आईआर सेंसर को मैंने कनेक्ट किया हुआ 5 से, दूसरे आईआर सेंसर को कनेक्ट किया हुआ है 4 से, जैसे जो भी मान लो, या इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। और एलईडी को मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 13 से, क्योंकि 13 पे इनबिल्ट एलईडी रहती है, समझने के लिए बहुत अच्छा होता है, इनबिल्ट एलईडी को साथ में यूज करो तो। चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूं, पहले यहां से 2 आईआर सेंसर ले, सॉरी आईआर सेंसर नहीं है तो मेरे पास पीआईआर सेंसर तो है, तो आप इस सेंसर को यूज कर लेते हैं। ये पहला पीआईआर सेंसर, उसके बाद ये हमारा दूसरा पीआईआर सेंसर, ठीक है। ये दोनों सेंसर को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथ साथ में मुझे एलईडी को ऑपरेट करना है। ये रही हमारी एलईडी। तो यहां से क्या करते हैं, ग्राउंड को प्रोवाइड कर देते हैं, एलईडी को यहां से ग्राउंड दे दिए, ठीक है। और ये रहा इसका ये वाला पिन, ठीक है, इसको हम यहां से दे दिए। क्या करना है, अब इन दोनों मोशन सेंसर, ये दोनों अलग, ये हमारे 2 इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अब इन दोनों की अलग अलग वैल्यू, दो इनपुट डिवाइस है, दोनों की इनपुट वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे इसको ऑन करना है। ऐसा मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि कैसे और ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं और कैसे काम करता है। यहाँ पे चलेंगे, 5 वोल्टेज उठाएंगे और दोनों पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ये 5 वोल्ट और इसको यहाँ से 5 वोल्ट है। उसके बाद हम यहाँ से जीएनडी मतलब एक ब्लैक वायर लेंगे और इसको भी यहाँ से ग्राउंड दे देंगे और इसको भी यहाँ से ग्राउंड दे देंगे। ये मान लो पहला आईआर सेंसर, इसको कनेक्ट कर दिया 4 से। ये हमारा दूसरा आईआर सेंसर है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से दूसरे वाले से, ये दूसरा है मान लो, ठीक है। ये देखो, ये पहला पहला बता रहा खुद ही, ये पहला आईआर सेंसर, ये दूसरा आईआर सेंसर, सॉरी या पीआईआर सेंसर। हम दोनों में से कोई सेंसर ले सकते हैं, पीआईआर सेंसर या पीआईआर सेंसर, ठीक है।
तो ये दोनों इनपुट डिवाइस है, ये हाई और लो के फॉर्मेट में आउटपुट पिन पे ये प्रोवाइड करते हैं आर्डिनो को इनपुट हाई और लो के फॉर्मेट में। अब कैसे क्या करना है देखिए, कनेक्शन हो गया है, कोडिंग कैसे करनी है, कोडिंग के लिए आगे चलते हैं। देखिए तो हमें क्या करना है, दोनों सेंसर से इनपुट लेना है, तो मतलब दो सेंसर इनपुट डिवाइस है, एलईडी आउटपुट डिवाइस है। तो हम क्या करते हैं, तीनों पिनों को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। पहले इन तीनों पिनों को अलग अलग कांस्टेंट में डिफाइन कर लेते हैं और पिन मोड फंक्शन के अंदर कौन सा पिन किस तरह यूज कर रहे हैं उसको इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं वाइड सेटअप के अंदर। अब इससे रिलेटेड कोई लाइब्रेरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये फायदा है कि हम पुश बटन ना यूज करके मैंने क्या किया, इसको यूज कर लिए। कभी कभी आपको डाउट होता है आईआर सेंसर कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने यूज किया, देखिए डिफाइन ले लिया, यहाँ पे डिफाइन टोटल हमें 3 डिफाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया इसको। तो पहला कांस्टेंट डिफाइन हो सेंसर के अकॉर्डिंग, तो मान लो IR1 ले लिया पहला कांस्टेंट। तो पहले सेंसर को मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 4 से, और 4 से इनपुट लेना चाहते हैं तो पिन नंबर 4 को असाइन किया हुआ है IR1 नाम के कांस्टेंट में। वैसे ये हमारा IR2 कांस्टेंट है, और इसमें हमने असाइन किया हुआ किस पिन को, पिन नंबर एलईडी नाम के कांस्टेंट। पीआर लिख दो, पीआर लिख दो। हाँ यार पी लिखना था, पी, ठीक है, पी, ओके। PIR4 1 पे 4 नंबर से, PIR2 वाला पिन है जो पिन नंबर 5 से कनेक्टेड है। एलईडी एक कांस्टेंट है और पिन नंबर 13 पे हम आउटपुट ले रहे हैं, ये डिफाइन कर लिया है। अब हम आते हैं पिन मोड फंक्शन के अंदर। पिन मोड फंक्शन कितना चाहिए, 3 पिन मोड फंक्शन चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 डिवाइस है, 2 इनपुट डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे जो हमारा ये है PIR1 को लेना चाहते हैं इनपुट की तरह, ठीक है। और जो हमारा PIR2 है वो भी हम इनपुट ले रहे हैं, बट जो हमारी एलईडी वाला पिन है, सही तो लिखा, क्या लिखा, एलईडी पिन पे लेना चाहते हैं हम लोग आउटपुट। ये हमारा पिन नंबर 13 पे आउटपुट ले रहे हैं, और ये हमारे 2 इनपुट डिवाइस हैं। तो इन पिनों पे इनपुट ले रहे हैं, तो इसलिए इन पिनों को इनिशियलाइजेशन कर लिया पिन मोड फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे उस पिन की जगह इस कांस्टेंट को यूज किया हुआ, क्योंकि इस कांस्टेंट में उस पिन को हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को मुझे क्या करना है, सेंसर की वैल्यू रीड करनी है, और सेंसर की वैल्यू रीड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डिजिटल रीड फंक्शन से इन सेंसर की वैल्यू रीड करेंगे, बुलियन टाइप के किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और इस सेंसर की वैल्यू रीड करेंगे और बुलियन टाइप के किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूड 12 को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग कहते हैं। मैंने क्या किया, डिजिटल रीड IR1, यहाँ पे PI लग डालूंगा, फिलहाल के लिए मैंने क्या लिखा IR1, इसके अकॉर्डिंग नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, डिजिटल रीड पिन नंबर 4 से डेटा रीड किया डिजिटली, और स्टेट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। इसका टाइप है बुलियन, क्योंकि हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो बुलियन टाइप का है, हाई और लो के फॉर्मेट में, या फिर ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। और यहाँ स्टेट 1 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। वैसे डिजिटल रीड पिन नंबर 5 से जो डेटा रीड होगा हाई और लो के फॉर्मेट में, इस नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब मुझे क्या करना है, एलईडी को ऑन करना है। ऑन कैसे करना सुनिए, अगर मैं मेरा एक सेंसर पे डेटा, एक सेंसर मोशन करते हुए डिटेक्ट करेगा तब एलईडी ऑन हो जाए, दूसरा सेंसर अगर डिटेक्ट करता है तब भी एलईडी ऑन हो जाए, अगर दोनों ने डिटेक्ट किया तब भी एलईडी ऑन हो जाए, और दोनों ने डिटेक्ट नहीं किया एलईडी ऑफ हो जाए। ऐसा करने के लिए हमने क्या यूज किया, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेट 1 और ऑपरेटर्स स्टेट 2। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ट्रुथ टेबल से, स्टेट 1 और स्टेट 2। स्टेट 1 पे 2 तरह की वैल्यू मिलेगी, या तो 0 या तो 1, इस पे भी 0 1, 4 कंडीशन बनेगी। 2 अलग अलग इनपुट से हम 4 कंडीशन बनेंगे। मान लो अगर स्टेट 1 में मोशन डिटेक्ट नहीं हुआ, स्टेट 2 में मोशन डिटेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 0 + 0 0, एलईडी हमारी ऑफ क्यों रहेगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 0 + 0 0, इफ के अंदर फॉल्स, 0 का मतलब फॉल्स, इफ के अंदर फॉल्स होने का मतलब प्रोग्राम इसमें एंटर नहीं करेगा, इल्स के पास जाएगा, और इल्स के पास मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जस्ट रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो। थोड़ा सा IR सेंसर और PIR सेंसर डिफरेंस काम करता है।
ठीक है, ये मनीष को पता वर्क किए हुए थे। ठीक है, फिलहाल ये क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अब हमने क्या किया, मान लो स्टेट 1 में मोशन डिटेक्ट नहीं हुआ, बट स्टेट 2 नाम के वेरिएबल में मोशन डिटेक्ट हो चुका है, मतलब इस सेकंड वाले सेंसर से डेटा डिटेक्ट हुआ, इस वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई। 0 + 1 1, मतलब कंडीशन ट्रू होगी। ये जो स्टेटमेंट लिस्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया हुआ है ट्रुथ टेबल। 0 + 1 1, 1 का मतलब ट्रू, इफ के अंदर स्टेटमेंट ट्रू, डिजिटल राइट हाई। हमें ऐसा करना है। इस चीज को करने के लिए यहां पे आ जाते हैं। पहले हम रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए डिजिटल रीड, किस पिन से, PIR1 से रीडिंग ले लिए। ठीक है, ये रहा। रीडिंग लेने के बाद इसको हम स्टोर कर लेंगे इस वेरिएबल में। किस वेरिएबल में, कोई भी नेम डालते हैं, एक वेरिएबल, सॉरी हाँ, एक वेरिएबल्स का नेम डाल लिया स्टेट 1 इस वेरिएबल्स में, और उसका टाइप डिफाइन करेंगे बूल, क्योंकि जो डेटा स्टोर कर रहे हैं बूल टाइप का डेटा है। ठीक है, ऐसे हम क्या कर लेंगे, दूसरे सेंसर की वैल्यू भी स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे ले लो 2 और यहाँ पे ले लो दूसरा वेरिएबल्स। इस पहले वेरिएबल्स में पहले सेंसर की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल्स में दूसरे सेंसर की वैल्यू। हम यही, मैंने तुम सबको यही सिखाया। क्या करना है हम लोगों को, दो सेंसर हैं, दो अलग अलग सेंसर, दोनों इनपुट डिवाइस। पहले हम सेंसर की वैल्यू रीड करके स्टोर करेंगे, तब जाके ही ऑपरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया। इफ के अंदर क्या यूज किया, जो हमारा स्टेट 1 है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको और ऑपरेटर्स के साथ परफॉर्म करा लेना है, दूसरे स्टेट नाम के वेरिएबल्स के साथ। इन दोनों वैल्यू को ट्रुथ टेबल में अभी मैंने समझाया कैसे काम करेगा, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, दोनों में 0 0 होगा, मतलब मोशन डिटेक्ट नहीं होगा तो एलईडी ऑफ रहेगी, बाकी सारे कंडीशन में हमारी एलईडी ऑन रहेगी। अभी हम इसकी वर्किंग को देखेंगे, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ ट्रू तब होगा कि दोनों में से कोई डिटेक्ट करेगा, दोनों डिटेक्ट करेगा तब भी। तो हमें क्या करना है, एलईडी को मान लो ऑन कर देना है, डिजिटल। ठीक है, डिजिटल राइट किसको, एलईडी हाई। मान लो कि दोनों ने मोशन को डिटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब एल्स पे जाएंगे, और एल्स में जाने के बाद हमें क्या करना है ना, एलईडी को ऑफ ही रखना है। जब मोशन डिटेक्ट नहीं है तो क्या जरूरत है ऑन करने की। यहाँ पे आ जाएंगे डिजिटल राइट एलईडी लो। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं, वर्क कैसे करता है। सिमुलेटर्स को ऑन कर देता हूं मैं। गुड गुड, चलता ही नहीं। अभी देखो यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर्स भी लगाऊंगा। अब देखेंगे, क्योंकि मोशन सेंसर पे एक साथ सेंसर चला सकते हैं, सिमुलेटर्स पे यही होता है। और इस अगर ये चल गया तो बहुत महानता होगी वैसे देखा जाए तो। ओके, देखो यहाँ पे मोशन कराते हैं। देखो मोशन कराए, एलईडी ऑन है, इस पे नहीं किया बट इस पे किया, तो 5 सेकंड तक तो ये एलईडी हमारी ऑन रहेगी। अब इस पे करा देते हैं, लो एलईडी ऑन है ना। तो मैंने क्या किया, चाहे इससे डेटा लो तब भी कंडीशन ट्रू होगी, चाहे इससे। अब दोनों को एक साथ मैं नहीं चला सकता, सही बताऊं तो। अगर मैं देखो यहाँ पे मोशन करा दिया, इस पे क्लिक किया, इस पे मोशन करा दिया, तब भी चल रहा है, फिलहाल के लिए करा सकते हैं। अब हमने क्या देखा, और ऑपरेटर्स कैसे काम किया। दोनों इससे डिटेक्ट हुआ, देखो लो ऑन हो गया। अब चाहे मैं इससे डिटेक्ट कराऊं तब भी ऑन हो जाएगा। अभी देखिए कैसे होगा, ये बंद होने देते हैं, ये लो, ये तब भी ऑन हो, क्योंकि हमारा ये जो और ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू पे लो लो रहेंगे, मतलब फॉल्स फॉल्स, तो कंडीशन सिर्फ फॉल्स होगी। बाकी दोनों में से कोई से भी सेंसर ने डेटा रीड किया और बीच में यूज किया और ऑपरेटर्स, तो कंडीशन ट्रू होगी 100%। दोनों में से किसी एक सिग्नल्स में किसी एक से इनपुट मिला हुआ है तो कंडीशन ट्रू होगी। जैसे के लिए आप सभी को मैंने ये सिखाया था, आईआर रिमोट कंट्रोलर से सिग्नल भेजते हैं और ब्लूटूथ से सिग्नल भेजते हैं। दोनों में से अगर किसी एक से सिग्नल मिल रहा है, आरजीबी एलईडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। MIT ऐप इन्वेंटर्स में मैंने आप सभी को यही सिखाया था कि इन्होंने बोला, आप में से कोई बोला हुआ था कि आईआर सेंसर से भी ऑन कर सके, ऑफ कर सके।
ब्लूटूथ से भी ऑन कर सके, ब्लूटूथ से भी ऑफ कर सके। ऐसा करने के लिए मैंने बीच में यूज किया हुआ था और ऑपरेटर्स। इसी और ऑपरेटर्स का आज हम एप्लीकेशन देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं इस चीज को आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अब आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, अब सिमुलेटर्स को मैं यहां से चलाता हूं और आप लोग बताइए ऑन होगा या ऑफ होगा। देखो मैं इसको नहीं होगा, इसको Off चलाते होगा। हैं। ट्रू होगी तो बंद करोगे चलोगे सर, नहीं तो नहीं चलेगा। चालू क्यों हुआ मैं बता रहा हूं, रीजन देखिए। पहले बंद होना चाहिए। अगर इसको एक बार दबाया नहीं ऑन हुआ ना, अब थोड़ी देर रुकेंगे जब ये तक ये हटेगा स्क्रीन। ठीक है, अब इस पे क्लिक करते हैं, नहीं ऑन हुआ ना। चलो अब मैं कहता हूं इसको जल्दी से दबा दूंगा और इसको जल्दी से दबा दूंगा। हो सके दोनों में मोशन होगा। जब दोनों में मोशन होगा एंड ऑपरेटर्स क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब एंड ऑपरेटर्स में यही मैंने समझाया था आप सभी को ट्रूथ टेबल में। यहां पे देखो ये रहा, दोनों पे सिग्नल रिसीव होगा तब कंडीशन ट्रू होगी दोनों के लिए। और अगर यही चीज मैं कर रहा हूं, देखो इस पे मोशन करा दिया, जल्दी से इस पे मोशन करा, देखो एलईडी ऑन हो गई ना। एलईडी क्यों ऑन हो गई, क्योंकि एंड ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दोनों इनपुट पे ट्रू वैल्यू पे ही आउटपुट प्रोवाइड करता है, ट्रू वैल्यू। दोनों में से किसी सिग्नल, दोनों इनपुट डिवाइस से सिग्नल रिसीव हो रहा है तो एंड ऑपरेटर्स तभी ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे ये देखो, फिर से देखो, इसको प्रेस किया जल्दी से और इसको मैं जल्दी से प्रेस कर दिया, लो ऑन हो गया ना। चलो इस कोड को मैं अब कोड को आपको ग्रुप में भेज दे रहा हूं। ये वेरीफाइड कोड है। वैसे वर्किंग तो देख ही लिए मेरे ख्याल से, एंड ऑपरेटर्स की भी वर्किंग देख लिए और ऑपरेटर्स की वर्किंग देख लिए, किसके साथ, मोशन सेंसर के साथ, और पुश बटन के साथ हमने और ऑपरेटर्स को देख लिया। तो वैसे एक काम हो जा रहा है हमारा। वैसे वीडियो फिलहाल के लिए हार्डवेयर पे वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, बहुत जरूरी है। मेरे पास सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट एंड ऑपरेटर से? नहीं सर। आगे चले लास्ट ऑपरेटर्स पे। चलो हम लोग नॉट ऑपरेटर्स को समझते हैं। एंड भी समझ लिए और समझ लिए, अब है नॉट ऑपरेटर्स। और नॉट ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादातर मैंने देखा हुआ है नॉट ऑपरेटर्स को, कहीं नहीं कहीं तो लगा ही रहता है इसका। अब ये बहुत कमाल का है, मजा आएगा इसको सीखने में। देखिए नॉट ऑपरेटर्स आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हम यूज कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने क्या यूज किया, देखिए आरजीबी एलईडी ले लिया और उसके बाद मैंने 3 पुश बटन ले लिया। अब 3 पुश बटन के अकॉर्डिंग हम एलईडी को ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो मैं इसको प्रेस करूं और इससे अलग अलग इन दोनों से प्रेस नहीं किया हुआ, इसके अकॉर्डिंग हमारी 2 एलईडी ऑन रहे। इसको प्रेस करूं, इसको प्रेस करने पर ये ऑफ रहे और ये दोनों ऑन रहे। तो हमें ऐसा कुछ लॉजिक करना है, जब मैं रेड को प्रेस करूं रेड ऑफ रहे, बाकी दोनों ऑन हो जाए। ऐसे जस्ट उल्टा करना है काम। क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब है मुझे क्या यूज करने पड़ेगा, नॉट ऑपरेटर्स। नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा कैसे करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1। तो जस्ट उल्टा वाला काम करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर्स। तो पहले हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। इस सर्किट कनेक्शन के अकॉर्डिंग एक में आरजीबी एलईडी ले लेता हूं, 3 पुश बटन लेता हूं, तीनों से अलग अलग वैल्यूज कैसे करना है और ये देखते हो डिफरेंट टाइप के कनेक्शन कैसे करना होता है, इसको सिखा देंगे। फिलहाल के लिए हम पास वैल्यू लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं और यहां पे चलते हैं, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं वोकवी सिमुलेटर्स का और यहां पे हम लोग ले लेते हैं आर्डिनो बोर्ड। ठीक है, ये रहा। अब यहां पे हम पहले सर्किट कनेक्शन को देख लेते हैं, ये रहा ये। और यहां से लो भाई, अरे इसको लेना ही नहीं है, मैं इसको क्यों आरजीबी एलईडी में बोला था, ये रही आरजीबी एलईडी। ठीक है, और यहां से मैं ले लेता हूं ब्रेड बोर्ड और 3 पुश बटन BRE। ये रहा हमारा ब्रेड बोर्ड, ले लिया मैंने। इसको हम यहां से बाहर से कनेक्शन कर लेते हैं, फिलहाल के लिए आसान होगी, एनोड की जगह कैथोड। ठीक है, अब देखिए तो 3 पुश बटन ले लेते हैं। जिस कलर की आरजीबी एलईडी होती है उसी कलर के हमें पुश बटन ले लेना है। इसका मतलब समझो कि मैंने क्यों किया। मान लो कि मैं एक नया सा प्रोजेक्ट, साथ साथ में मैं प्रोजेक्ट भी करा रहा हूं, अभी समझ में आओ खुद ही कि पुश बटन से आरजीबी एलईडी के कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। वही चीज है बट उसके एप्लीकेशन सीख रहे हैं डायरेक्ट, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, यही तो होता है 3 कलर कॉम्बिनेशन आरजीबी एलईडी। इसी 3 कलर कॉम्बिनेशन के पुश बटन से आरजीबी एलईडी के कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये तुम्हारे पास आइडिया आना चाहिए, जैसे मैंने सोच लिया।
ठीक है। यहाँ पे येलो, ये इसका रेड है, पिन नंबर 9 से, ठीक है 9। उसके बाद ये हमारा ग्रीन और ये हमारा ब्लू, इसको डिफाइन कर लिया ब्लू से। अब इसको उठाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम कर देते हैं रोटेट, ठीक है। ये के बाद यहाँ पे ग्रीन को ले आए, ग्रीन वाला पुश बटन, और कहाँ है रोटेट, काहे हो रहा है भाई, ओके इसको ले आते हैं। क्या रखनी है पहले ये बताओ आज के लेक्चर्स में। हाँ सर। चलो तो देखो, प्रोग्रामिंग ऐसे ही सीखी जाती है और हम सिखा देंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। कनेक्शन ऐसे कर लेते हैं, जो मैंने डायग्राम बना जरूरी नहीं ऐसा करो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने सबको ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, इसको कर देते हैं हम लोग ब्लैक, इसको कर देते हैं ब्लैक, और इसको भी भाई कर दिया ब्लैक, ठीक है। अब हम देखें मैंने क्या किया, और यहाँ पे क्या कनेक्शन लिया हुआ है, कनेक्शन यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखो 4 5 6, तो मैंने क्या किया 4, ये मान लो इसके लिए रेड के लिए, ठीक है 4, उसके बाद 5, ठीक है उसके बाद 6। कनेक्शन आसान है, मुश्किल नहीं है। ये रहा हमारा कनेक्शन हो गया है। ये सब वायर कलर ले लिया, ऐसे इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आए, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब कलरिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आती हैं। 3 पुश बटन लिया, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि मुझे RGB LED को यूज कंट्रोल करना है। और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं नॉट ऑपरेटर्स। कैसे ये कंट्रोल, कैसे यूज करने, अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे वही EZ लाइब्रेरी अटैच करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे लाइब्रेरी अटैच करनी है, 3 कांस्टेंट डिफाइन करना है, अलग अलग पिन बटन 1 बटन 2 बटन 3 4-5 नाम के पिन को यूज करना है। 4 5 6 पिन पे यूज कर रहे हैं, और 3 डिफाइन और कर लिए रेड ग्रीन ब्लू नाम के कांस्टेंट को, क्योंकि रेड से 9 पिन रेड पिन को कनेक्ट किया हूँ, 10 से ग्रीन से, और 11 में ब्लू से कनेक्टेड किया हूँ। हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे कर लेते हैं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बटन से रिलेटेड लाइब्रेरी को अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं, कर रहे हैं, आपकी मर्जी, चाहे करो चाहे ना करो। फिलहाल EZ नाम की लाइब्रेरी को हम अटैच कर लेते हैं, इंक्लूड EZ बटन .h, EZ बटन के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे इनपुट डिवाइस है, इन इनपुट डिवाइसों पे इन इनपुट डिवाइस से सिग्नल रिसीव करने के लिए आर्डिनो के हम 4 5 6 से इनपुट ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, आर्डिनो के पिनों को डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट में, अलग अलग कांस्टेंट में। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हैज डिफाइन, डिफाइन यूज करना है। टोटल हमें 6 चाहिए, 3 हमारे पुश बटन के लिए ना, और 3 किसके लिए, 3 हमें LEDs के लिए। तो ऐसे हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। कुछ करेंगे, बटन 1 नेम का कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, ठीक है। और बटन 1 नेम के कांस्टेंट में हम लोग क्या किए हैं, 4 पे हम इनपुट ले रहे हैं बटन 1 से। उसके बाद दूसरा कांस्टेंट हमारा बटन 2 को कनेक्टेड किया पिन नंबर। बाद यहाँ पे आ जाते हैं बटन 3, और बटन 3 को हमने कनेक्टेड किया पिन नंबर 6 से। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिख दिया RED रेड, और रेड को कनेक्टेड किया पिन नंबर 9 से। और यहाँ पे आ जाते हैं ग्रीन नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। कांस्टेंट कोई सा भी डिफाइन कर लेते हो, बट हम ऐसा डिफाइन कर लेते हैं जैसा हमारी डिवाइस है, जैसे हमारी पिन वगैरह है, इसलिए हम वैसे डिफाइन करते हैं ताकि कोड पढ़ने में आसानी हो, कोई भी कोड पढ़ के समझ भी सकेगा। ओके, यहाँ पे 11। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। पुश बटन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइब्रेरी अटैच करने के बाद 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, इनको कर लेंगे कॉपी। चलो कर लिए कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो कैपिटल में ले लिया B,
बटन 1 नेम का ऑब्जेक्ट, इसमें क्या डिफाइन कर लिया, यहाँ पे इस बटन की वैल्यू, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और इसको मैं कर लूँगा कॉपी, क्योंकि बार बार वही टाइप करना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, इंटर। देखिए पहला ऑब्जेक्ट ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, ये हमारा तीसरा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइड सेटअप के अंदर अब हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या इनिशियलाइजेशन, रेड ग्रीन ब्लू पे आउटपुट और इसके सेट डिबाउंस टाइम को सेट करना पड़ेगा। चलते हैं, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पिन मोड, क्या लेना है पिन मोड फंक्शन के अंदर, रेड, रेड कॉमा एज ए आउटपुट, इसको कर लेंगे कॉपी। चलो कर लिए कॉपी, एक पहले पेस्ट, दूसरा। अब यहाँ लिखना है, चेंज क्या करना है, यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ग्रीन पे भी आउटपुट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी तो आउटपुट ले रहे हैं, ELUE, इस पे भी आउटपुट ले रहे हैं। उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट के डिबाउंस टाइम को सेट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बटन 1 है, इसको डॉट किस फंक्शन के साथ, SET, सेट डिबाउंस, ठीक है, डिबाउंस टाइम के साथ कॉल करना। कितनी वैल्यू लेनी है, 50 मिली सेकेंड डिफाइन कर लेनी है। पहले ऑब्जेक्ट के डिबाउंस टाइम को मैंने सेट कर लिया, अभी अभी जस्ट बताया हुआ था डिबाउंस टाइम के फंक्शन को। उसके बाद कितना ऑब्जेक्ट है, तीन अलग अलग फंक्शन के लिए 3 डिबाउंस टाइम सेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये रहा, ठीक है। अब ये तो रहा इसका, हम वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन कर लिए पिन मोड फंक्शन के अंदर, इसके डिबाउंस टाइम को सेट कर लिए। अब हम वाइड लूप के अंदर लूप फंक्शन को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे बटन 1, जो हमारा बटन 1 ऑब्जेक्ट है, इसको लूप फंक्शन के साथ कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन और हमें 2 और कॉपी पेस्ट बनाना है अलग अलग। आएगा ना, यहाँ पे तलाता आएगा, तलाता मतलब चलो फिलहाल के लिए इतना, मेरे ख्याल से रिवीजन ही था, कोई जरूरत नहीं थी और डिस्कशन करने की। अब मुझे क्या करना है आप लोग बताइए। बटन से जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं, सिग्नल को रिसीव करके स्टोर करना है। कभी भी परफॉर्मेंस करना है ऑपरेटर्स के साथ, जो भी सिग्नल्स इनपुट डिवाइस है उनसे सिग्नल रिसीव करना है, स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के बाद परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या किया, बटन 1 डॉट इज प्रेस नाम के फंक्शन कॉल करके हम इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे स्टेट नाम 1 के वेरिएबल्स में, स्टेट 2 में, स्टेट 3 में। पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टेट 1 में, दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टेट 2 में, तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टेट 3 में। यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बटन 1 है, ठीक है, बटन 1 डॉट इज प्रेस्ड। इज प्रेस्ड फंक्शन क्या करता है, रीडिंग दिलाता है, ठीक है। इज प्रेस्ड, इस फंक्शन को कॉल कर लिए और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हमें कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए ना, 3 अलग अलग वैल्यूज हैं। इसको कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। रीडिंग ले लिए और इसको हम स्टोर कर लेंगे। पहले इसकी वैल्यू स्टोर कर लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर करने का तरीका होता है, ठीक है। वेरिएबल्स में यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर ले, तभी तो स्टोर होगा राइट साइड में, सॉरी स्टेट, ठीक है। ये नाम के वेरिएबल्स में पहले पुश बटन की जो भी रीडिंग मिल रही है इसको स्टोर कर ले रहे हैं। 8 2 तीसरे वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं स्टेट 3। बट हम किस टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लें, बूल टाइप का, ठीक है। क्योंकि हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं नॉट ऑपरेटर्स के साथ लॉजिकल, वहां पे बुलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, बूल, ये रहा बूल, ठीक है। बूल टाइप का हमारा वेरिएबल्स होगा, क्योंकि डेटा हमारा बूल टाइप का स्टोर होगा, मतलब ट्रू और फॉल्स रिलेटेड 0 और 1 के फॉर्मेट में। हो गया। बटन 1 को प्रेस करेंगे, तो जब मैं बटन 2 को प्रेस करूंगा, जब मैं बटन 3 को प्रेस करूंगा,
क्या होगा, बटन 1 को प्रेस करूंगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रीडिंग मिलेगी, इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी हाई के फॉर्मेट में, ठीक है। जब मैं प्रेस करूंगा तो हाई, जब मैं प्रेस नहीं करूंगा तो लो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, अब मुझे एलईडी को ऑन करना है। एलईडी को ऑन करने के लिए यहाँ यूज करेंगे डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट में जैसे क्या यूज करेंगे, स्टेट, यहाँ पे स्टेट की वैल्यू ना, इसी में तो हमारा डेटा स्टोर है, इसमें हम हाई और स्टेट 1 में कॉमा, अरे सॉरी सर इफ आएगा ना शायद, नहीं, इफ क्यों यूज करेंगे, ठीक है। इफ क्यों यूज करेंगे, इसमें नहीं यूज करेंगे ना, हम बस समझो अभी कर क्या रहे हैं, राइट। इफ के अंदर भी यूज करें, बट हम नॉर्मल समझा रहे हैं। डिजिटल राइट, जो हमारा रेड पेन है, रेड पेन को कर देना है, ठीक है, डिजिटल राइट क्या करना है, यहाँ पे डिजिटल राइट, यहाँ पे ग्रीन लिखना था ना, ग्रीन कॉमा एज ए हाई, अभी देखेंगे कमाल, देखना मजा आएगा। डिजिटल राइट यहाँ भी यूज करना है BLU, ब्लू, ब्लू क्या कर देना है, हाई। अब देखो, जब मैं बटन 1 को प्रेस करूंगा एलईडी ऑन हो जाएगी। अब देखो कैसे ऑन किया, अभी ऑपरेटर्स नहीं यूज किया हूँ, ठीक है। अभी देखना ऑपरेटर्स यूज किया कैसे जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं, EZ वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना, और यहाँ पे चलते हैं, चलो आगे। भीगे भीगे अंबर से चांद जब शर्माए, अरे क्या यार, सिमुलेटर्स में क्या हो गया है, पता नहीं कितने लोग यूज करने लगे हैं, पता नहीं। अखिल जी, हाँ सर बोलिए। मजा आ रहा है? हाँ यस सर। मजा आएगा तभी पढ़ाने में भी मजा आएगा। हाँ, मैं तो सर आज के आपका टेबल देखकर कुछ समझ पाया हूँ। क्या? जैसे अगर वो जो और गेट है ना, वो 3 से 3 टेबल ट्रू होती है, और जो एंड है वो एक ही से 3 फॉल्स होती है और एक से ट्रू होती है। अरे ये मुझे पकड़ में आ गया सर। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनपुट तुम्हारा 2 इनपुट पे भी परफॉर्म करा सकते हो, 3 इनपुट पे भी परफॉर्म करा सकते हो। चलो एलईडी ऑन नहीं है, देखो प्रेस किया, अच्छा एक बात बताओ सर व्हाइट कलर है ना, तीनों हाई है तो फिर इसलिए। हाँ देखो देखो व्हाइट कलर है, ऑन है वैसे तो। देखो, यहाँ पे लगाते हैं नॉट ऑपरेटर्स, ध्यान से देखिए, नॉट व्हाइट कलर इसलिए नहीं दिख रहा था, ऑन है जबकि। नॉट, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, सिमुलेटर्स ऑन करते हैं, लगा दिए ना नॉट ऑपरेटर्स। अब क्या होगा, बटन 1 डॉट इज प्रेस्ड, अब इसका हम लग दिए नॉट, नॉट क्या बनेगा, जो भी वैल्यू इसकी जस्ट रिवर्स होगी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या कोड बनाया, देखिए यहाँ पे देख सकते हो, ओके। जब हम बटन 1 को प्रेस करेंगे सिग्नल मिलेगा, और सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी, बोलो 0। हाँ सर, उल्टा हो जाएगा। जब मैं किसी बटन को प्रेस करूंगा तो बटन 1 डॉट इज प्रेस्ड, अगर मैंने प्रेस किया तो रीडिंग मिलेगी, उस रीडिंग को जस्ट उल्टा कर देगा, अगर रीडिंग मिले जस्ट 0 कर देगा ना, और मान लो रीडिंग नहीं मिल रही, हाँ 1 है तो 0 करेगा। देखो यहाँ व्हाइट आई थी ना, अगर देखो रिसेट करना हो, क्यों, देखो यह तीनों कलर्स डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब क्या किया, जस्ट रिवर्स कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये काम कर रहा है। फिलहाल के लिए अगर मैं इसमें क्या डिस्कशन करूं, बहुत खास है नहीं, तो इसमें क्या करना था, सिंपल से यही देखना था कि इसको वर्किंग हार्डवेयर पे कराएंगे तब समझते हैं इस कोड को। फिलहाल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया बटन 1 इज नॉट इज प्रेस्ड, जब मैं प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ गलती क्या हुई है बता रहा हूँ, हमसे गलती बहुत बड़ी क्या हुई है, यहाँ पे जो हाई हाई किया हूँ ना, यही गलती हुई हमसे, अभी मैं समझा।
ये चीज मैं बोल रहा था सर, तभी व्हाइट कलर हुआ है इसमें हाँ ना। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हम पहले से हाई लग दिए हैं बिना कोई कंडीशन डाले ही, और हमको यहाँ पे इसकी स्टेट वैल्यू को वेरिएबल डालनी, तो वही मैं समझ गड़बड़ क्यों आ रहा है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। और स्टेट, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सही है ना, अब तो सही है फिलहाल के लिए। अब देखना जस्ट उल्टा काम कैसे करेगा। अच्छा अभी क्या, अभी देखो ये काम कैसे करा, देखो समझिए। बटन 1 इज डॉट प्रेस्ड, इसके सामने लगा है नॉट ऑपरेटर्स। इसका मतलब ये हुआ जब मैं बटन 1 को प्रेस करूंगा तो ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, हाई मिलना चाहिए, बट इसके सामने क्या लगा दिया, नॉट। ये जस्ट उल्टा कलर 0। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो रेड और ग्रीन को मिलाने पे जो भी कलर कॉम्बिनेशन वो यहां पे दिखेगा। ठीक है, अरे क्या हो गया यार, बोलो भाई, बंद हो बस। कोई गलती हुई है। अगर मैं 1 मिनट इसको हटाऊं तो यार, हटा देता हूं, 2 को हटा देता हूं, इस पर देखता हूं क्या होता है। काम करना चाहिए इसको, लॉजिक तो यही बनेगा। जब मैं बटन 1 को प्रेस करूंगा तो प्रेस करने पे क्या होगा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू, अब देखो ग्रीन क्यों है, देखो ग्रीन इसलिए है, लिखा हुआ बटन, देखो यहाँ पे बटन 1 डॉट इज प्रेस्ड। कर्ली ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है। हाँ, कर्ली ब्रैकेट सर पता है क्या, नोट ऑपरेटर लगाने के बाद ना सारी वैल्यू हाई थी, हाँ हाँ उसकी वजह से हो रहा था कि वो उल्टा काम करता है ना, 0 का 1, 1 का 0। हाँ हाँ, वही चीज़। फिलहाल के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अपना अपना, हम इसको बता दिए हैं। हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन पता नहीं क्या हो रही है, इस पे हम हार्डवेयर पे दिखाएंगे इसकी वीडियो, तब मुझे समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए देखना था, जस्ट रिवर्स करना होता है चीज़ों को। ये क्या करेगा, इसके पहले लगा देनी है, किसी भी नंबर्स के पहले। 1 के पहले लगाओ 0 करेगा, 0 पहले लगाओ तो 1, बाद में नहीं लगाना, पहले लगाना होता है। ठीक है, इसी किसी भी वैल्यू को जस्ट रिवर्स करना है, हमें क्या करना है, नॉट ऑपरेटर्स उसके पहले लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए, बोलो सैजल जी और बाकी लोग। मेरे ख्याल से ये समझ में आया थोड़ा बहुत इसका, नॉट ऑपरेटर्स। हाँ सर हाँ। और वैसे हो जाएगा फिलहाल के लिए। बहुत मैं कोशिश ये करूंगा, कल कोशिश ये करूंगा, एंड, नॉट एंड और तीनों ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग हम किसी डिवाइस को कैसे ऑपरेट कर, तीनों ऑपरेटर्स को एक साथ कंट्रोल कराएंगे, एक साथ यूज करके इसी कंडीशन। तो बेशुमार प्रोग्रामिंग रहेगा वो, हाँ, डेंजरस प्रोग्राम रहेगा वो। डेंजरस, हाँ डेंजरस होगा वो, जो प्रोग्राम का अगर वो सिखाएंगे ना तो डेंजरस रहेगा मेरे लिए। क्यों, तुम्हें तो बोले ना कि तीनों ऑपरेटर्स को एक साथ यूज करके करो ना, तो कल करा देंगे इसका हम। यस सर, यस सर। कल मैं ये कोशिश बहुत करूंगा स्ट्रांग तीनों होगा। ऑपरेटर्स का एक साथ यूज करके किसी एक अच्छे से प्रोजेक्ट में देखेंगे, तीनों ऑपरेटर्स एक साथ यूज करके किसी सेंसर वगैरह से रिलेटेड, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं जितना मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इतना मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑपरेटर्स कैसे कहाँ काम करता है, एप्लीकेशन बेस्ड कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो मेरे सर ख्याल से, एक डाउट है हाँ सर, एक ही पुश बटन से 2 काम किया जा सकता है? जैसे प्रेस किए रहने पर कोई और काम करेगा और एक बार प्रेस करने पर कोई और काम करेगा? कैसे, जैसे ब्लूटूथ है ना, हाँ नेक बैंड आता है, उसको पावर ऑन करने के प्रेस किया रहना पड़ता है, हाँ फिर ऑन हो जाता है, तो उसको एक बार दाबने पर पॉज होता है, हाँ, उस टाइप का। एलईडी को ऑन ऑफ कराना, हाँ सर। देखना पड़ेगा नहीं फिर मुझे। एक ही बटन से 2 अलग अलग काम करने के। स्टेटस चेंज करना है एक ही बटन से ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि मान लो कि उसमें क्या है, टाइम सेट करना पड़ेगा कितनी देर तक, वहाँ पे मिली सेकंड नाम का एक फंक्शन होता है, वहाँ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कितने देर तक तुमने पुश बटन को रोका, वो काउंटिंग करेगा, फिर ये नया परफॉर्मेंस करेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार जब प्रेस करके रखोगे फिर टाइम कैलकुलेट करेगा। एक फंक्शन होता है मिलीज नेम का फंक्शन, उसको उस फंक्शन को सिखाएंगे, वो बहुत एडवांस फंक्शन है, वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में आता है, मिलीज फंक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे कि टाइम के 3 फंक्शन होता है, डिले माइक्रो सेकेंड और एक होता है मिलीज। तो मिलीज के बारे में बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा।
कहीं कहीं ना ड्रॉबैक होता है, जो डिले नाम का फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिले बैक। अच्छा एक मिनट, अगर हमने यहाँ पर डिले नहीं लगाया था, कल के लिए छोड़ो अपना करना, इस पर एक्सपेरिमेंट करो आप लोग, ठीक है। क्लास का टाइम हो चुका है और इसका वीडियो हम अपलोड करेंगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। वर्किंग पे ये सिमुलेटर्स पे समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। इस कोड को प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को, ठीक है। तीनों कोड दे दे रहा हूँ, अपना अपना काम कर लेना। फिलहाल के लिए वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स मैंने दे दिया हुआ है रिवीजन के लिए, अपना प्रिंट करके रख लेना, इन द फ्यूचर काम आएगा। जो मैं जैसी चीजें मैं बना के दे रहा हूँ खुद से नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है कौन सी चीज कहाँ लिखनी चाहिए, ठीक है। चलो तुम्हारा तीनों कोड हो गया। गेट और सॉरी एंड गेट बोलते हैं, ऑपरेटर्स, वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट बोलते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद हम आप सभी को सिखाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वो सीखना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को सिखाना है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सॉरी अरिथमेटिक्स में दो ऑपरेटर्स बहुत मेन है, वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम ये ऑपरेटर्स के साथ साथ लूप में चलेंगे, लूप के बाद हमारा डेटा एंड वेरिएबल्स क्या होता है। उसके बाद थोड़ा 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 प्रोग्रामिंग को अब पुश करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग को जब सीखोगे ना, उसके बाद अब जब एप्लीकेशन पे चलोगे ना प्रोजेक्ट्स बनाने में, वो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज करें इस लेक्चर को। यस सर, चलो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट।